यह कथा पाखंडियों छल प्रपंच को मिटाने वाली है, पवित्र सात्विक धर्म का प्रचार करने वाली है, कलिकाल के पाप कलाप का नाश करने वाली है, भगवत प्रेम की छटा छिटकाने वाली है, संतों के चित्त में भगवत प्रेम की लहर पैदा करने वाली है। भगवत प्रेम श्री शिवजी की कृपा के अधीन है, यह रहस्य बताने वाली है। इस दिव्य ग्रंथ की समाप्ति हुई उसी दिन इस पर लिखा गया कि शुभमिति हरि ओम तत्सत। देवताओं ने जय जयकार की ध्वनि की और फूल बरसाए। श्री तुलसीदास जी को वरदान दिए, रामायण की प्रशंसा की। श्री रामचरितमानस की रचना के बाद श्री गणेश जी वहां आ गए और अपनी दिव्य दिव्य लेखनी से मानस जी की कुछ प्रतियां क्षण भर में लिख ली। उन प्रतियों को लिखकर गोस्वामी जी से कहा कि इस सुंदर मधुर काव्य का रसपान हम अपने लोक में करेंगे और अन्य गणों को भी कराएंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अपने लोक को चले गए। श्री रामचरितमानस क्या है, इस बात को सभी अपने अपने भाव के अनुसार समझते एवं ग्रहण करते हैं, परंतु अब भी उसकी वास्तविक महिमा का स्पर्श विरले ही पुरुष का सके होंगे। मनुष्यों में सबसे प्रथम यह ग्रंथ सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मिथिला के परम संत श्री रूपारुण स्वामी जी महाराज को। वे निरंतर विदेह जनक के भाव में ही मग्न रहते थे और श्री राम जी को अपना जामाता समझकर प्रेम करते थे। गोस्वामी जी ने उन्हीं को सबसे अच्छा अधिकारी समझा और श्री रामचरितमानस सुनाया। उसके बाद बहुतों ने रामायण की कथा सुनी। उन्हीं दिनों भगवान की आज्ञा हुई कि तुम काशी जाओ और श्री तुलसीदास जी ने वहां से प्रस्थान किया तथा वे काशी आकर रहने लगे। गोस्वामी जी ने काशी आकर भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। काशी में ब्राह्मणों और विद्वानों ने इस ग्रंथ का बहुत विरोध किया। वे कहने लगे कि कैसे इस बात का पता लगेगा कि रामचरितमानस में लिखी बातें शास्त्रीय है या नहीं, इसका प्रमाण कुछ है ही नहीं। निश्चय हुआ कि ग्रंथ को विश्वनाथ जी के मंदिर में रात भर रखा जाए और शंकर को स्वयं प्रातः निश्चय करने दिया जाए। समस्त सहस्त्र और वेदों के नीचे मानस जी को रखा गया। सवेरे जब पट खोला गया तो रामचरितमानस सबसे ऊपर थी और उस पर लिखा हुआ पाया गया सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान श्री शंकर की सही थी। इसका अर्थ है कि इसमें जो लिखा है वह सब सत्य है, शिव है और जीवन को सुंदर बनाने वाला है। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी कानों से सुनी। मानस के प्रचार से काशी के संस्कृत पंडितों के मन में बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा, हमारा तो सब मान महात्म्य ही खो जाएगा। वे दल बांधकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उनकी पुस्तक को ही नष्ट कर देने का षड्यंत्र रचने लगे। पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे गए। उन्होंने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 वीर हाथ में धनुष बाण लेकर पहरा दे रहे हैं। वे बड़े ही सुंदर श्याम और गौर वर्ण के थे। उनकी सावधानी देखकर चोर बड़े प्रभावित हुए और उनके दर्शन से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने श्री तुलसीदास जी के पास जाकर सब वृत्तांत कहा और पूछा कि आपके ये सुंदर वीर पहरेदार कौन हैं? तुलसीदास जी समझ गए कि प्रभु श्री राम लक्ष्मण ही है। तुलसीदास जी के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह चली, वाणी गदगद हो गई। अपने प्रभु के कृपा समुद्र में वे डूबने उतर आने लगे। उन्होंने अपने को संभाल कर कहा कि तुम लोग बड़े भाग्यवान हो, धन्य हो, कि तुम्हें भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। उन चोरों ने अपना रोजगार छोड़ दिया और वे भजन में लग गए। तुलसीदास जी ने कुटी की सब वस्तुएं लुटा दीं। मूल पुस्तक यत्न के साथ अपने मित्र जो टोडरमल अकबर के नवरत्नों में से एक के थे, घर रख दी। श्री तुलसीदास जी ने एक दूसरी प्रति लिखी। उसी के आधार पर पुस्तकों की प्रतिलिपियां तैयार होने लगीं। दिन दूना रात चौगुना प्रचार होने लगा। पंडितों का दुख बढ़ने लगा। उन्होंने काशी के प्रसिद्ध तांत्रिक वटेश्वर मिश्र से प्रार्थना की कि हम लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है, किसी प्रकार तुलसीदास जी का अनिष्ट होना चाहिए। उन्होंने मारण प्रयोग किया और प्रेरणा करके भैरव को भेजा।
भैरव तुलसीदास के आश्रम पर गए। वहां हनुमान जी तुलसीदास जी की रक्षा करते देखकर वे भयभीत होकर लौट आए। मारण का प्रयोग करने वाले वटेश्वर मिश्र के प्राणों पर ही आ बीती, परंतु अब भी पंडितों का समाधान नहीं हुआ।